हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के लिए 7 समुंदर पार से आई राखी पेड़ों के ऊपर लटक गई। ग्रेटर नोएडा के बच्चों ने पेड़ को राखी बांधकर हेलमेट पहन ली। सड़क दुर्घटना एक अदृश्य युद्ध है जो हर साल लाखों बहन का भाई सड़कों पर हमेशा के लिए छोड़कर चले जा रहे हैं। इन रिश्तों की डोर और अधिक मजबूत करने के लिए हेलमेट मैन सड़क दुर्घटना के खिलाफ 10 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन है। भारत के अलग अलग कोनों से 188 बहनों ने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया को राखी भेजकर उनकी कलाई मजबूत कर रही हैं। उनमें से एक बहन सरहद पार लंदन से राखी के साथ हेलमेट भेजा। रक्षाबंधन के दिन सैकड़ों छोटे बच्चे खुशी से झूम उठे क्योंकि पेड़ को राखी बांधने के बदले हेलमेट मिला। पेड़ को राखी बांधने का कार्य 7 समंदर पार रसपाल सियान पिछले 20 वर्षों से कर रही है क्योंकि भारत की सड़कों पर 20 वर्ष पहले उन्होंने अपने भाई प्रदीप सिंह रतन को हेलमेट ना लगाने की वजह से खो दिया था और दुर्घटना के वक्त वह अपने भाई से नहीं मिल पाई थी क्योंकि उस वक्त वह लंदन में थी और उनके माता पिता के साथ भाई कॉलेज की छुट्टियां मनाने भारत आया था, जो दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हो गया और अंतिम संस्कार के लिए भाई की बॉडी लंदन भेजा गया, जो उस वक्त भाई के कलाई में बंधा हुआ राखी देखकर भाई से लिपटकर रो पड़ी। रिपोर्ट बिहार दर्शन। अच्छा, हेलमेट मिलेगा तो पहनना है ना हमेशा। एक योद्धा बनना है, लड़ाई लड़नी है सड़क दुर्घटना के खिलाफ। कौन तैयार है? आप लोग हीरो हो एकदम आगे चल करके, और ये सबसे बड़ी बात है, हीरो का मौका अभी से मौका। नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार, और जैसा देख रहे हैं कि इस वक्त ये पेड़ के ऊपर हेलमेट टंगे हुए हैं और रक्षाबंधन का दिन है और मैं भी रक्षाबंधन के ड्रेस में अच्छा ही लग रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे आज बच्चे आने वाले हैं 4 साल से लेकर 10 साल के बीच, तो उनके बीच एक उत्साह देना है, यानी कि सुरक्षा का एक योद्धा बनाना है। और उसी योद्धाओं के बीच आज हमें भाई बहन के साथ मिलने का भी मौका मिलेगा क्योंकि आज जो भी बहन है इस पेड़ को राखी बांध करके, इतना प्यारा दिख रहा है, और इनसे एक हेलमेट खोलेगी पेड़ से और वो हेलमेट खोल करके अपने भाई को पहनाएगी ताकि अपने बहन के वादों को पूरा करने के लिए भाई सुरक्षित रहे। आज जैसा कि देखते हैं कि भारत की सड़कों पर प्रत्येक दिन 1300 हादसों में 500 चिताएं जल जा रही हैं और हम पूरे साल भर के आंकड़े की बात करें तो 1,70,000 परिवार से लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में अलविदा कह दे रहे हैं। ये बहुत ही उस परिवार के लिए दुखद परिस्थितियां होती हैं। तो इस परिवार को, जो कि 1,70,000 में से 50,000 वो लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, यानी कि बहन के वादों को मतलब यूं ही सड़कों पर छोड़ करके चले जाते हैं और हर साल जो बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधा कर दी थी वो सूनी हो जाती है कलाई। तो आज हमने यहाँ पर देख रहे हैं वो परिवार है, बहुत ऐसे घरों में है सिर्फ एक बच्चा है, बहुत ऐसे घर में सिर्फ एक लड़की है या 2 लड़की हैं, लेकिन उस घर में कोई लड़के नहीं, यानी कि भाई बहन नहीं है। तो इस प्रयास से आज पेड़ जो है एक प्रत्यक्ष बन रहा है, एक साक्ष्य बन रहा है भाई बहन के रिश्तों को मिलाने के लिए। मेरा मानना है कि जिस परिवार में एक लड़का आज उसको बहन भी मिलेगी और जो घर में बहन है जिनको भाई नहीं है आज उनको यानी कि भाई भी मिल जाएगा। तो ये जो मिलन है ना, ये पेड़ उनको मिला भी रहा है और रिश्तों को भी जोड़ रहा है। तो फटाफट आप लोग जो भी हैं इस चीज़ों को उन परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि हम भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त भी बनाएं और यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित भी कर पाए। जय हिंद। मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार, और जैसा कि देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चे के ऊपर हेलमेट का कानून पास है, ये बच्चा 4 साल का है और ध्यान से देखिए ये हेलमेट लगाया है और ये हेलमेट वहाँ से पाया है, इनकी सिस्टर ने वहाँ पर पेड़ पे राखी बांधी और ये ग्रुप पे जाकर के खड़े हो जाए। ये कल को जिंदगी में परिवार रोए, बच्चा संकेत दे रहा है कि मेरा परिवार रोए या वो रोए, उससे पहले मम्मी पापा जागरूक हो जाएं क्योंकि सड़कों पर मैं जब भी निकलूं मुझे साइकिल पर हेलमेट पहनाने की आदत दें ताकि भविष्य में जब मैं युवा अवस्था बनूं तो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए स्कूटी बाइक खरीद कर तभी दें जब मुझे साइकिल पर हेलमेट लगाने की आदत बन जाए। वो तभी आदत बन सकती है जिस प्रकार अपने बच्चों लेस यानी कि जूते और चप्पल पहनाने की आदत दे रहे हैं वैसे ही दें ताकि जो प्रत्येक वर्ष लाखों परिवार के जो घर के चिराग बुझ जा रहे हैं, जो बहन जो भाई के
कलाई में राखी बांधती थी वो कलाई सुनी पड़ जाती है, उसका भाई कभी वापस नहीं आ पाता है। और आज जो 1300 हादसे होते हैं उनमें से 500 चिताएं जल जा रही है। और यकीन मानिए जो 1,70,000 जो लोग मर रहे हैं उनमें से 50,000 वो लोग मर रहे हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो उस चिराग को बचाने के लिए आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर ने हेलमेट दिया है, हमने नहीं दिया है। किसी की चिता भी जलती है तब भी लकड़ियों की ही जरूरत पड़ती है। और मैं भारत के 1.4 बिलियन नागरिक से यही अपील कर रहा हूं कि डॉक्टर निखिल कांत जो AICTE के डायरेक्टर, उन्हें विश्व निशाने पर है, जो पर्यावरण को मिशन लेकर के चल रहे हैं, ताकि यही लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम निशाने पर है, यानी कि मानव जाति निशाने पर है। एक दिन इंसान को जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बचेगी। इसलिए जलवायु को बचाने के लिए इन बच्चों को बचपन से आदत दिया जा रहा है ताकि इनके घर के रिश्ता सुरक्षित रहे। और इन बच्चों के चेहरे पर जो देखें जो खुशी है, यही खुशी आजाद भारत में प्रत्येक परिवार को खुशी होने का हकदार है। यह तब भी संभव हो पाएगा जब हम सब मिल करके इस सड़क दुर्घटना यानी कि अदृश्य युद्ध के खिलाफ जब लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मौत का आंकड़ा नहीं, एक अदृश्य युद्ध है, इसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए युद्ध कर रहा हूं कि 1.5 से 2 लाख लोगों की मौत आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी, लेकिन आज बिना किसी युद्ध के हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत के जो परिवार हैं 1.4 बिलियन सो रहे हैं, ये बच्चे हैं, उन परिवारों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर जो चिता जल रही है प्रत्येक दिन सड़क हादसों में जो 500 चिताएं वो चिता रुके, ताकि आजाद भारत हमारा खुशहाल भारत हो सके। जय हिंद।